जय गुरुदेव। कल की हमारे बीच में घूम रहा है और हमें पता भी नहीं है। वृंदावन में जो लोग आते हैं, वृंदावन में उसकी मुलाकात होती रहती है और मेरी मुलाकात तो अक्सर होती रहती है। सद्गुरु की कृपा से मुझ पे बहुत आशीर्वाद है मेरे गुरुदेव का, और बहुत सी चीज़ें मुझे भाषित भी होती हैं। लेकिन उससे पहले मेरी भी जो जानकारी है, जो मेरा अनुभव है और जो मेरा तजुर्बा है कि जो हमें प्राप्त है, हमें उसका ज्ञान नहीं है। हमारे देश में जो वर्तमान में चल रहा है, देश को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। राजनीति धर्म से ही प्रेरित है और धर्म जो है परमात्मा से प्रेरित है। परमात्मा ने जब श्री हरि विष्णु को यह कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि तुमको धर्म की रक्षा करनी है, कर्म की रक्षा करनी है और जितने भी जो सत्पुरुष हैं उनकी रक्षा करनी है, तो तुम्हें ये अधिकार है और तुम्हें ये अधिकार मैं देता हूँ। श्री हरि विष्णु को जितना महादेव इस जगत में पूजे जाते हैं, उससे बराबर यहाँ पर थोड़े से कम श्री हरि को पूजा जाता है। वो किसी भी रूप में पूजा जाता हो, यहाँ तो राम के रूप में पूजा जाता हो और यहाँ पर कृष्ण के रूप में पूजा जाता हो, लेकिन महादेव और श्री हरि विष्णु बराबर इस जगत में पूजते आए हैं और पूजते रहेंगे। क्योंकि जब किसी की मृत्यु होती है तो यह शब्द बोला जाता है कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलो गत्य है। मेरी बातें बड़ी अटपटी हैं, मैंने अभी अटपटी बातें कहीं भी नहीं है मैंने, क्योंकि मैं स्वयं अपने आप को कभी कभी नहीं समझ पाता हूँ कि मेरे अंदर जो ये जिज्ञासा उठती है, यहाँ पर जो अंदर मेरे अंदर भावना है, यहाँ फिर मेरे अंदर जो मैं प्रेरित हूँ जिस चीज़ से, राजनीति और धर्म में कोई ज़्यादा मतभेद नहीं है। धर्म का ही हिस्सा राजनीति है, लेकिन ये अपना अपना अंग होता है। हर चीज़ की अपनी अपनी श्रेणी होती है। ये एक अपना लंबा विषय है, ज़्यादा चर्चा करने का ना तो मेरे पास में समय है, क्योंकि एक दिन में कोई कम से कम लगभग अपने सारे कामों को से फुर्सत हो गए और 10-20 मिनट निकाल ले। ऐसा वही व्यक्ति कर पाता है जो साधक है, वरना जीवन में व्यक्ति को टाइम नहीं। आज के दौर में मैं कई विषयों को एक साथ लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से सांसारिक हूँ। मैं साधक होने के साथ साथ में भी सांसारिक हूँ, और मैं आप लोगों से पहले भी कह चुका हूँ कि मैं पूर्ण रूपेण भोगी हूँ, क्योंकि ना तो मेरे गुरु ने मुझे त्याग सिखाया है, ना मुझे कुछ अलग चीज़ सिखाई है। जो अब तक की जितनी भी विद्या शास्त्रों में हैं निहित, वही चीज़ मुझे सिखाई है और मैं उनसे संतुष्ट हूँ और संतोष है मुझे। ये सबसे बड़ी एक व्यक्ति के जीवन में कोशिश होती है, अभिलाषा होती है। हम जीवन में बहुत कुछ पा लेते हैं, लेकिन संतोष
ये जो संतोष नाम का व्यक्ति है, पदार्थ है, तत्व है, शब्द है, क्या है ये संतोष? बड़ी अद्भुत चीज़ है ये संतोष, कि जो जितना है वो पूर्ण है और ये मेरे अधिकार का है, ये मेरा अधिकार है और ये मुझे परमात्मा ने सौंपा है। मेरे गुरु सदगुरु की कृपा से, मैं गुरु का नाम बार बार क्यों लेता हूँ तुम जानते हो? शायद गुरु तत्व को अभी तक व्यक्ति ने समझा नहीं है। मेरे लगभग 1999 में अपने मैं सदगुरुदेव से जुड़ा था। आज लगभग 2024 चल रही है। 24 और 1 25 वर्ष हो गए मुझे सदगुरु से जुड़ते हुए, लेकिन मैं सदगुरु को छोड़ नहीं पाया हूँ। क्योंकि कदम कदम पे गुरु आराधना के अलावा कोई आराधना हो इस जगत में, ऐसा हो ही नहीं सकता है। गुरु तत्व जो है वो प्रथम तत्व है। लेकिन मैं आपको कल की खंड समझा रहा हूँ। कल की को यदि देखना हो वृंदावन में, यदि आपका भाग्य हो, आपका उज्जवल भविष्य हो और आपके यदि दृष्टि हो तो आप मुझे देख सकते हो। यदि आपका भाग्य हो, सौभाग्य हो और सद्गुरु की कृपा हो। सद्गुरु, गुरु की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सद्गुरु की बात कर रहा हूँ। गुरु बहुत हैं इस जगत में, सद्गुरु बहुत कम है इस जगत में। वो प्रकट है, मौजूद है और वो चल रहा है संसार में, जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। उसकी एक कारण है। कारण ये है कि वो स्वयं को घोषित नहीं कर सकता है, उसे इतना अधिकार नहीं है। क्योंकि राम भगवान है ये संतों ने बताया था, कृष्ण भगवान है ये संतों ने बताया था, संतों ने घोषणा की थी। जब राम जीवित थे तो सबने उनको राजा समझा और एक अच्छा पुरुष माना और एक बली, एक वरिष्ठ, एक ज्ञानी और वो माना। लेकिन जब बात सीता की आई थी, 14 वर्ष के वनवास के बाद में, तो उन्होंने सबने, अयोध्या वालों ने यह कहा था कि हमें सीता की अग्नि परीक्षा चाहिए। उन्हें राम पर विश्वास नहीं था कि राम के साथ में जो नारी रह रही है वो सीता है और पवित्र है। और विश्वास नहीं था। एक धोबी ने भी लांछन लगाया था कि मैं कोई राम थोड़ी ना हूँ। उसकी स्त्री जब एक रात्रि उसके पास में नहीं आ पाई किसी कारण से, ये रामचरितमानस में प्रसंग है, तो वो धोबी बोलता है कि मैं कोई राम थोड़ी ना हूँ, जो सीता इतने बरस दूर रही राम से और वो उसको अपने घर में ले आया और आसन पे बैठाया, मैं कोई राम थोड़ी ना हूँ। मुझे इतना विश्वास नहीं है। वो स्त्री राम के पास में पहुंची रात्रि में और द्वारपाल जो था उसने मना कर दिया कि अभी स्वामी शयन में हैं और अभी स्वामी आराम कर रहे हैं। तो उसी रात्रि के बाद में क्या घटना घटित हुई ये सभी जानते हैं। राम सीता का विछोह हुआ और वियोग हुआ। इसी तरीके से कृष्ण के जीवन में भी यह कथाएं प्रचलित हैं। रणछोड़ और ये भूमिका मैं बनाता हूं क्योंकि मैं कथा कहने का अक्सर शौक़ रखता हूं, लेकिन मैं आजकल दौर व्यक्ति का समय सीमित है, व्यक्ति के पास में, मेरे पास में भी है। आने वाले समय में मैं बहुत सी चीज़ें आप लोगों को लाभान्वित करने वाला हूं और बहुत सी चीज़ों को आपको लाभ मिलेगा। बहुत लोग गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, बहुत लोग साधना करना चाहते हैं, बहुत लोगों के बहुत से सवाल हैं
तो मैं भी उन प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूँ। कृष्ण के जीवन में भी जब सत्यजित की मणि गायब हो गई थी तो उसने कृष्ण के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था। वो जामवंत के पास में थी, जामवंत की पुत्री के पास में। तो जीते जी भगवान को कोई भगवान समझ पाए या फिर भगवान को हम भगवान समझ पाएँ, ये बड़ी दुर्लभ बात है, ये बड़ी बुद्धि की बात है। ये जो अंतर चेतना जो होती है ना, जो हमारी अंतरात्मा ने जो हमारा ये शरीर धारण कर रखा है, ये जो हमारी बुद्धि है, ये बड़ी ऑटोमेटिक है। वैसे बुद्धि को रथी बोला जाता है, पर व्यक्ति अपने अहम से बाहर आ नहीं पाता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति बहुत ज्ञानी है और प्रत्येक व्यक्ति बहुत समझदार है। अभी फिलिस्तीन जिंदाबाद बोला गया था हमारे देश में, और राहुल गांधी तो यह कह रहा था कि हिंदू हिंसक है। उसे अपनी अम्मा है कि वो कौन है, इंदिरा गांधी, उन्होंने इमरजेंसी के समय में और देश में क्या हाल हुआ था और हमारे भारतीयों जो सेवक हैं, कर्मचारी हैं, उनके साथ में क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी, ये शायद राहुल गांधी को अंदाज़ा नहीं है। अभी वो भी यह समझ रहा है कि मोदी जी ही और योगी जी ही राजनीति में हैं। अभी वो भूल कर रहा है बहुत बड़ी। मेरा साधना काल चल रहा है, समस्या मेरी ये है, लेकिन फिर भी जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा, क्योंकि यह गीता का संदेश है, कृष्ण का वाक्य है और कृष्ण पर हमेशा महादेव की कृपा रही है। उसने जो बोला है वो सत्य बोला है कि जो हो रहा है होने दो। जो चुनाव के परिणाम आए हैं, ये कोई साधारण परिणाम नहीं है, ये असाधारण परिणाम है। परिणाम जो है ये असाधारण है। जीत महत्वपूर्ण होती है और जीत महत्वपूर्ण होने के साथ साथ में एक दुश्मन को हवा मिल गई, वो म्यान से बाहर आ गया, और वो म्यान से बाहर जब आ गया तो वो गलती करेगा। वो भूल जाता है इंसान कि इंसान की फितरत है कि जब इंसान को थोड़ी सी सहूलियत मिलने लग जाती है, इंसान को थोड़ी सी कामयाबी मिलने लग जाती है, तो वो म्यान से बाहर हो जाता है और यही उसकी गलती होती है कि वो म्यान से बाहर आ जाता है। प्रत्येक व्यक्ति, भारत की वर्तमान में जितनी भी जनसंख्या है और भारत का भी जितना भी जनमानस है, समाज है, वो सारी चीज़ें देख रहा है। ये चुनाव परिणाम आखिरी चुनाव परिणाम नहीं है, इससे आगे भी चुनाव है, इससे पीछे भी चुनाव था और चुनाव होते रहेंगे। लेकिन मैं कहना जो चाहता हूँ, लोग कल्कि का इंतज़ार कर रहे हैं। कल्कि जो घोषणा है वो संतों की है और शास्त्रों की है। कल की वास्तविकता में इस जगत में भविष्यवाणी में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन कल्कि कौन है? कल्कि तो कृष्ण का अवतार कहा जाता है, लेकिन कृष्ण कहाँ है? वो वृंदावन में है। जब वो वृंदावन में है, वो कभी उत्तर प्रदेश से होके गुजरता है, कहने का अर्थ ये है कि आज हम जिस कालखंड में जी रहे हैं, कलयुग के विषय में 10 साल की बच्ची गर्भवती होगी और ऐसा कलयुग आएगा। राम जी ये कह रहे हैं कि ऐसा कलयुग आएगा, जो होगा लोभी और भोगी वो जोगी कहलाएगा। मैं वही जोगी हूँ। मेरी जाति तो जोगी है, लेकिन नाम मेरा राजीव कुमार योगी है। जाति मेरी जोगी है। और जो भोगी शब्द जो आया है,
मैं पूर्ण रूप से भोगी हूँ, पूर्ण रूप से। ना मुझे मेरे गुरुदेव ने मुझे त्याग सिखाया है, ना मुझे यह सिखाया है कि तुम परमात्मा का अधिक मात्रा में, लिमिट से अधिक मात्रा में। मैं क्या कहूँ आपको, मुझे कभी कभी बड़ी बड़ी हंसी आती है और बड़ा बड़ा आश्चर्य होता है कि इस जगत में इतना तथ्य है, इतना कुछ है इस जगत में, लेकिन इंसान असंतुष्ट क्यों है, सोच में क्यों है, परेशान क्यों है, दुखी क्यों है। उसका कारण मनुष्य नहीं जानता है। कारण ये है कि वो कर्म को नहीं जानता है, कर्म का भेद क्या है और परमात्मा का भेद क्या है। कर्म का भेद केवल इतना है कि जो तुम कर रहे हो प्रत्येक कर्म वो कर्म है, और परमात्मा ये है कि 24 घंटे तुम्हारे साथ में है, प्रत्येक क्षण। लेकिन परमात्मा को जनाने वाला केवल और केवल सद्गुरु है। हम जितना सद्गुरु के प्रति समर्पित होंगे, हमें उतना ही प्रकट ज्ञान मिलेगा। जो प्रत्यक्ष है वही प्रमाण है। इस बात में, इस जगत में एक तथ्य है कि जो प्रत्यक्ष है वही प्रमाण है। एक बार मुझसे किसी व्यक्ति ने बोला था कि ब्रह्म सत्यम और जगत मिथ्यम। तो मैंने उससे कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो एक बड़ा बूढ़ा आदमी था, लगभग मेरी उम्र उस समय आज से लगभग 7-8 साल पहले, लगभग 5-6 साल, मुझे ठीक से याद नहीं है। इतने वर्ष पहले, मेरे 30-32 वर्ष की उम्र होगी मेरी उस समय। और जय गुरुदेव। तो उस समय हलवाई की दुकान थी, मिठाई की दुकान थी, और नामचीन हमारा भारतीय मिठाई वाला है, उस पर वो व्यक्ति बैठा हुआ था। उसकी ड्यूटी थी। उसको आज वो व्यक्ति जीवन में, आज वर्तमान में मौजूद नहीं वो व्यक्ति। तो मेरा भी जानकार था, क्योंकि मैं उस समय उस दुकान पे वर्षों में अक्सर आता जाता रहता। जब भी मुझे मिठाई की आवश्यकता पड़ती थी, कोई भी, जैसे सावन में घेवर चलता है, और यहाँ पर कभी कभी समोसा या फिर और भी कोई चीज़ खाने की इच्छा करती थी, या फिर परिवार के लिए लेके आते थे, तो अक्सर मेरा उस दुकान पे जाना रहता था, क्योंकि अच्छा सामान बनाता था और अच्छी उसकी मिठाई थी उस दुकान की। वृंदावन में नंबर 1 की दुकान है वो, हमारे भारतीय मिठाई वाला, गोपीनाथ बाज़ार में। तो वो एकदम जब मैंने कहा, क्योंकि प्रत्यक्ष है, ये जगत जो है, जो मिथ्या जो बोलता है कि ये माया है, और इस माया के बिना जो लोग ऐसा बोलते हैं कि हरि सत्यम और ब्रह्म जगत मिथ्यम, तो ये लोग कल्पना से प्रेरित होते हैं और वाक्य से प्रेरित होते हैं। प्रत्यक्ष में ना तो इनको कोई अनुभव है, ना तजुर्बा है। कल की मौजूद है हमारे बीच में, और अभी बहुत कुछ सी घटनाएं घटनी बाकी हैं। अभी हमारे ब्रह्मांड में, अभी इस देश में और इस पूरे विश्व में बहुत कुछ घटित हो रहा है, और मैं बहुत कुछ वर्तमान में देख रहा हूँ जो वर्तमान में मेरे सम्मुख है। उसके हिसाब से यदि मैं गणना करूँ तो ये अपराध है, लेकिन जो प्रत्यक्ष में मौजूद है कि आज हमारे देश के दुश्मनों को हवा मिल गई है। मोदी जी की थोड़ी सी सीट क्या कम हो गई, तो दुश्मनों को हवा मिल गई। लेकिन वो यह बात भूल गए कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है, और बहुत कुछ होना ही बाकी नहीं है, अभी बहुत कुछ घटित होना भी बाकी है। और ये जो विपक्ष है ना, ये ज़मीन में से जो कंकड़ है ना वही बीन रहा है, ज़मीन में से कंकड़ बीन रहा है। ये सिंहासन की ओर देख रहा है और सिंहासन की आस कर रहा है, लेकिन सिवाय ऐसे ढक्कों के कुछ नहीं मिलेगा।
क्योंकि जो भीड़ जो होती है ना, भीड़ में केवल सिवाय धक्के के कुछ नहीं मिलता है। इस भीड़ में जब भी हमारे दो चीज़ें मुफ्त मिलती हैं इस जगत में, और जब भी हमारे भारतवर्ष में ऐसी बहुत सी प्रथाएं हैं, बहुत सी कहानियां हैं, बहुत सी उत्सव हैं और बहुत से महोत्सव हैं। मेला लगता है, कहीं पे बाज़ार लगता है, बुद्ध बाज़ार है, कहीं पे रवि बाज़ार है, कहीं पे मंगल बाज़ार है। ऐसी हमारे भारत में बहुत सी, कभी मेला लगता है, हमारे वृंदावन में मेला लगता है, कभी नई सेमरी में मेला लगता है, कभी जगन्नाथ जी में मेला लगता है, और हर जगह ऐसे उत्सव मेला महोत्सव होते रहते हैं। तो वह दो चीज़ें मुफ्त मिलती हैं, एक धक्के और एक ठाकुर का दर्शन। तो बहुत से लोगों को मुफ्त खाने की इच्छा होती है, मुफ्त खाने का एक वरदान मिला हुआ होता है, वो मुफ्त ही खाते हैं। वरदान नहीं मिला हुआ होता है लेकिन उन्हें खाने की आदत होती है। लेकिन आज के लिए केवल इतना ही, और चर्चा तो लंबी अभी चलेगी। चर्चा अभी समाप्त कहाँ हुई है, अभी तो चर्चा शुरू हुई है। जय गुरुदेव।